सबसे पहले पटना सेंट्रल स्कूल के सभी छात्रों छात्राओं के अभिभावकों, उनके माता पिता और उनके परिवार के सभी लोगों को मेरी ओर से काफ़ी स्नेहपूर्ण शुभकामना और स्नेहपूर्ण आशीर्वाद। आज विशेष रूप से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मैं प्रवचनों में अभिभावकों को कहता रहा हूं। आज पहली बार आपके बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है। आपको पता होगा, अभी 2 दिन के बाद आपके बच्चे की, आपकी बेटी की जो वार्षिक परीक्षा हुई है, उसका परीक्षा फल आ रहा है। इसी के संबंध में मैं आपसे थोड़ा विमर्श करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, कंग्रेचुलेसन देता हूं कि उनका जो परीक्षा फल अभी तैयार हो रहा है, जो मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से, हमारे प्रत्येक शिक्षकों ने परिश्रम पूर्वक एक एक बिंदु को देखा है और मैंने भी समझा है इसको। तो मैंने अनुभव किया कि हमारे बच्चे और बच्चियां काफी सही ढंग से प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको अग्रिम शुभकामना देने आया हूं। आपका बच्चा बहुत ही मेधावी है, बहुत ही प्रतिभावान है, क्योंकि मैंने जो रिजल्ट में अनुभव किया, सब लोग अनुभव नहीं कर सकते। तो मेरा इतना ही अनुभव हुआ है कि इस आपकी बेटी में, आपके बेटे में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल संचालित करने वाले की कमी है। उनको हैंडल कैसे किया जाए। आपने देखा होगा ना, सामान जो कहीं पार्सल से आता है तो उस पर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। आज उसी की आवश्यकता हो गई, अपने बच्चों को भी हैंडल विथ केयर करने की आवश्यकता हो गई है। मुझे यह स्मरण है, एक दिन मैं बैठा था अपने कार्यालय में, एक सज्जन आए, मेरे परिचित थे। उन्होंने मुझे आकर कहा कि महाराज जी, मेरा बेटा पान पराग खाता है, बहुत दुर्गुण है उसमें, बहुत बातें उन्होंने बताई। हमने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप उसको मेरे पास उसको लाइए। वो आया बच्चा, मैंने पहचान लिया। हमने कहा कि तू क्लास करो। वह क्लास करने लगा और मैंने एक ट्रिक क्या किया कि जब कोई गार्जियन, जब कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आता, मेरे ऑफिस में, कार्यालय में, मेरे आश्रम में, तो सबसे पहले मैं उस लड़के को बुलाता। लड़का का नाम था राहुल। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा था, राहुल को बुलाओ। जब लड़का आवे, डरते डरते सहमे सहमे आवे, और मैं क्या करता था कि उनसे उसको परिचय करवाता था। क्या कहता था मैं, उस नए आदमी जो अभिभावक बैठे थे, हम कि इनसे मिलिए, ये हमारे स्कूल का टॉपर है, बहुत ही प्रतिभावान लड़का है। दरअसल था नहीं, सबसे कमजोर था वह पढ़ने में। लेकिन मैं जब कहता था उसको, उनको अभिभावक को, कि मेरे विद्यालय के सबसे प्रतिभावान व्यक्ति है यह, आज तक कभी इसने स्कूल में विलंब नहीं किया, कोई गलत हरकत नहीं किया, किसी प्रकार का कोई पान पराग गुटखा का सेवन नहीं किया, माता पिता की बड़ी आज्ञाकारी बालक है। मैं जो कहता था वो सुन के घबराता था, लेकिन मैंने लगातार 15 दिनों तक उसका परिचय लोगों से कराता रहा और यही मैं कहता था, बहुत प्रतिभावान है, कभी विलंब नहीं करता, कोई बुराई नहीं है इसमें, यह लड़का बहुत ही अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छा है। नतीजा यह हुआ कि 15 दिन के बाद उसके अभिभावक आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये चमत्कार हो गया, इस लड़का में बड़ा परिवर्तन हो गया। हमने कहा कि लगे रहो, इस प्रयास को जारी रखो। और कुछ दिन के बाद वह क्लास का मॉनिटर बना। आज की स्थिति यह है, +2 में वह है
और वो स्कूल का टॉपर विद्यार्थी आज है। जब मैं उसके सामने में सारी बात कहता था, वो लड़का सुनता रहता था और उसके मन में एलिवेशन आवे, अच्छी भावना हो कि मैं अच्छा बनूं। मैं कहता था कि कभी गुटखा नहीं खाया, और वो गुटखा खाता था। धीरे धीरे उसने गुटखा, जो भी बुराई थी, उसने छोड़ दिया। आज आवश्यकता हो गई है हम अपने बच्चों को एप्रिसिएट करें। इसी के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं आपको। 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। अब 22 तारीख को एक तैयारी करिए, घर में महोत्सव मनाइए, महोत्सव की तैयारी करिए। आपके बेटे का, आपकी बेटी का रिजल्ट कल आ रहा है, पूरे घर का माहौल परिवर्तित कर दीजिए। आप पूरी तैयारी करिए, घर की सफाई जो भी कर सकते हो। 10 मित्रों को बताइए हमारे बच्चे का आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है। और रिजल्ट जाने के दिन 23 तारीख के दिन आप स्वयं जाए, बच्चों के साथ जाए, उसका उत्साह वर्धन करें। पहले से उसको तैयार कर दिए, बेटा चिंता मत, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे क्लास टीचर से बात हुई है हमारी, वो कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उसके साथ उत्साह में जाइए, उसको गीत गाते हुए, जैसे वो VIP है, स्कूल जाइए। मार्कशीट जो भी मिले, कम अंक हो अधिक अंक हो, चिंता मत करिए, कहो कि मार्कशीट छोड़ो, तुम्हारे मार्कशीट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे क्लास के जो टीचर है तुम्हारा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, सारे टीचर तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे मार्कशीट बाद में दिखाना, पहले यह देखो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। और वहां जाकर एंजॉय करिए, डांस करिए, गीत गाइए, बच्चों के साथ खेलिए। और जब रिजल्ट के साथ घर में आइए तो इसको कहते हैं रेड कारपेट रिसेप्शन। बच्चे को तिलक लगाए, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है तुम्हारा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे बड़ी खुशी है। उसके दादा को, दादी को, चाचा चाची जो भी परिवार में हो, सबसे को कहीं प्रणाम करे, आशीर्वाद ले। उसके मामा मामी जो भी रिलेशन के, सबसे बधाई दिलवाइए उनको। जिस दिन आप यह करना शुरू कर दीजिएगा, आप देखिएगा आपका बच्चा डायमंड बन के निकलेगा। वह इतना बढ़िया करके रिजल्ट दिखाएगा आपको कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे मेरे भाई। तब 23 तारीख के दिन रिसेप्शन का इंतजाम करिए। स्कूल भी काफ़ी बैलून लगा रहा है, स्कूल में भी महोत्सव है, आपके परिवार में भी बैलून लगना चाहिए, बढ़िया भोजन बनना चाहिए, बच्चों को पार्टी दीजिए, बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, इंजॉय करिए, जैसे महोत्सव मना रहे हैं परिवार में। मेरी एक बात मान लेना, मेरे सब, आप सब तमाम लोग मेरे बच्चे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके बच्चे का महोत्सव का दिन आ रहा है, उस दिन इंजॉय कराइए, बच्चों को अप्रिशिएट करिए और बढ़िया से खाना बनाइए, उनको खिलाइए। पिज़्ज़ा बर्गर एक दिन के लिए मैं भी कहता हूँ, उसको खिलाइए और एक पूरे परिवार में महोत्सव का वातावरण हो, ऐसी व्यवस्था आप करें, ऐसा वातावरण करें। और नेक्स्ट डे स्कूल खुले तब बच्चे को बढ़िया ड्रेस, किताब, एकदम बढ़िया से कंगी करके स्मार्ट, एज वो राजकुमार जा रहा है स्कूल है। आपका बेटा राजकुमार से कम नहीं है, आपकी बेटी प्रिंसेस है। तो उसको उसी ढंग से सजा को उसके जीवन में उत्साह भरिए। देखिएगा थोड़े दिनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा उसके जीवन में। आप तो मेरे भाई, मेरी आप तमाम लोगों को एक बार फिर आपको शुभकामना, आपके बच्चों को मेरा आशीर्वाद, और अपने बच्चों को आनंद पूर्वक जीवन में प्रवेश करने के लिए आप प्रोत्साहित करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है।